नमस्कार बच्चों। तो आज हम कवक और शैवाल और विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आदिजीवी के बारे में देखा था पिछले पीरियड में। उसका आकार लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। यह कहाँ पाया जाता है? मीठे पानी, मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। मतलब मीठा पानी मतलब जो हमारा जल तालाब होता है या झील होती है, उनको हम मीठे पानी का स्रोत कहते हैं। समंदर में खारा खारा पानी पाया जाता है। समझ में आया? तो मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण ये बनते हैं। मतलब ये दूसरे के सजीवों में जीवित रहते हैं और उसके रोगों का कारण बनते हैं। मतलब उसमें कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव हैं ये। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव हैं ये। फिर आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। ओके, आदिजीवी की जो कोशिका संरचना होती है और जो संचलन के अंग, मतलब संचलन मतलब मूवमेंट या चलना, संचलन के जो अंग होते हैं वो पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। फिर प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है। इसमें प्रजनन क्या होता है? द्विविभाजन पद्धति से होता है। और इसमें उदाहरण के तौर पर क्या आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, जो कि मटमैले पानी में पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखो बारिश के टाइम पे बोलते हैं हमेशा पानी गर्म करके पियो, या अगर पानी ख़राब आ रहा हो तो भी बोलते हैं पानी गर्म करके पियो। तो उस मटमैले पानी में ये दोनों आदिजीवी पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। और ये अगर हमारे शरीर में चले गए तो क्या होता है? फिर हमको कुछ न कुछ पेट संबंधी विकार होते हैं। तो इनका अब देखिए, आम होने के कारण क्या होता है? एंटामीबा हिस्टोलिका मतलब अमीबा के कारण होता है। प्लाज्मोडियम वाइपस या मलेरिया होने के कारण होता है। ये भी पानी के द्वारा ही होता है। यूग्लिना स्वयं पोषी है। ओके, यूग्लिना भी एक कोशिकीय आदिजीवी है, बट वो क्या है? वो स्वयं पोषी है। ओके, फिर कवक। कवक का आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। सड़े गले पदार्थ, वनस्पतियाँ एवं प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। दृश्य केंद्रकीय एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। कवक की कुछ प्रजातियां आँखों से दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं। उनके लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। फिर ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मतलब मृतोपजीवी मतलब मरे हुए चीज़ों पे या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे ये अपना पदार्थ अन्न शोषण करते हैं। और इनका जो प्रजनन होता है वो लैंगिक पद्धति से होता है। लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार की पद्धतियां हैं प्रजनन में। आपको अभी केवल बताया जा रहा है। आप जैसे 10वीं में आएंगे तो वहाँ पर अलैंगिक और लैंगिक पद्धति में और उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लैंगिक पद्धति में एक ही जनक होता है, अलैंगिक पद्धति में 2 जनक होते हैं। लैंगिक पद्धति में एक ही जनक जो होता है वो नर का काम भी करता है, मादा का काम भी करता है। अलैंगिक पद्धति में नर अलग होते हैं, मादा अलग होती है। तो ये सब क्या है? ये सब लैंगिक पद्धति से प्रजनन कर रहे हैं। और लैंगिक पद्धति में ये द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। ओके, इसमें यीस्ट, कैंडिडा, मशरूम, मतलब यहाँ पर जो भी कवक हैं उसमें लैंगिक पद्धति से भी प्रजनन हो रहा है और अलैंगिक पद्धति से भी प्रजनन हो रहा है। उसमें उदाहरण आपको बताया गया है यीस्ट, ओके, फिर कैंडिडा एंड मशरूम, ये आपको उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं। आगे देखते हैं हम। तो ये डायग्राम दिया गया है। देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऐसा आकृति दी गई होगी, पूछेगा इसका नाम क्या है, ये कौन से प्रकार का आदिजीवी है। इसकी आकृति दी गई होगी, पूछेगा इसका नाम क्या है, तो एंटेमीबा। ये आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। फिर इसकी आकृति दी है प्लाज्मोडियम, ओके, ये आपको बताएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर शैवाल में आ जाता है आगे। शैवाल माने अलगे। आप देखते रहोगे कि बारिश के मौसम पर दीवारों पर काई जैसी परत जम जाती है, हरा हरा, या फिर पानी में आप देखे रहोगे छोटे छोटे हरे हरे हो जाते हैं कि नहीं, तो वो है शैवाल।
ये पानी में ज़्यादातर बढ़ते हैं। पानी में इनकी जो बढ़ोतरी होती है वो काफ़ी हद तक होती है और वो उनके लिए क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति का वातावरण मिलता है पानी में, इसलिए पानी में इनका जो विकास होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। ओके, और पानी में ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। इनमें हरित लवक होता है, इसलिए ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। आपने देखो पढ़ा होगा कि वृक्षों में भी हरित लवक होता है, तो वो हरित लवक क्या काम करता है, हरित लवक की वजह से पत्तियां जो होती हैं वो हरी हरी दिखाई देती हैं, वैसे ही इनमें भी हरित लवक पाए जाते हैं। तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम लोग शैवाल और विषाणु के बारे में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।